जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है कि चैप्टर नंबर 4 होगा। जो कौन सा क्लास का, तो वन डे वन टॉपिक जो सीरीज हम लोग का चल रहा था, इसका कि हमने प्लेलिस्ट ही बना दिया है। प्लेलिस्ट का नाम है चैप्टर वाइज। ठीक है, आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में चले जाओगे, आपको वहाँ सारा जो है कि जितना भी हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया अभी तक वो सारा चैप्टर का मिल जाएगा। जैसे इससे पहले हमने टोटल 3 चैप्टर पढ़ा रखा है। 3 चैप्टर का हमने टोटल जो है क्लास लिया है वो 4 क्लास लिया है। तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो है चौथा चैप्टर रहेगा। कौन सा चैप्टर रहेगा? तो 4th नंबर चैप्टर रहेगा। और चैप्टर का नाम क्या है? तो ग्राइंडिंग। इससे पहले हम लोगों ने क्या देख रखा? तो सेफ्टी देख चैप्टर को किया है, फिर से मेजरिंग टूल्स, फिर हो गया आपका कटिंग टूल्स एंड मेजरिंग में जो कि हमने आपको बताया था कि लिस्ट काउंट वगैरह कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट जो कि आपका जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, वो सारा का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हो, उसका रीडिंग कैसे देखा जाता है, प्लस जो है कि लिस्ट काउंट हर अलग अलग जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट था उसका लिस्ट काउंट कैसे कितना होता है, वो सारा हमने जो है कि लास्ट वीडियो में हमने बात कर रखा है। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर जो है कि आप हमारे चैनल पर जुड़ के जो है कि उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में वन डे वन टॉपिक के नाम से जो प्लेलिस्ट है, या फिर आपको जो है कि चैप्टर टॉपिक, ये जो प्लेलिस्ट का नाम है वो है चैप्टर वाइज। आप वहाँ चैप्टर वाइज से भी जुड़ के आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ग्राइंडिंग चैप्टर। ग्राइंडिंग मुख्यतः होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे, और इसमें हम लोग आज क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे उसमें है ग्राइंडिंग मटेरियल एंड देयर जो है कि क्लासिफिकेशन। तो ग्राइंडिंग मटेरियल देखेंगे और उसका जो है कि क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे कि ग्राइंडिंग पदार्थ क्या होता है और उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। मुख्यतः अगर हम लोग बात करें कि ग्राइंडिंग होता क्या है, तो ग्राइंडिंग वो होता है जो कि हम लोग मशीनिंग करने के बाद जो ऑपरेशन करते हैं वो हमारा ग्राइंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर? क्या होता है, इसको कभी भी हम लोग रफ वर्क पे हम लोग जो कि ग्राइंडिंग सीधे तौर पे नहीं कर सकते हैं। ग्राइंडिंग वहीं करते हैं जहाँ पे पहले हमने मशीनिंग ऑपरेशन कर रखा है, और भी जब उसको एक्यूरेसी में चाहिए तब हम जो है कि उसको ग्राइंडिंग प्रोसेस में करते हैं। क्लियर? ग्राइंडिंग होते कितने प्रकार के हैं? ग्राइंडिंग व्हील की अगर बात करें तो ग्राइंडिंग व्हील हमारा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है हमारा नेचुरल। क्या होता है नेचुरल? जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आपको अगर हिंदी में बात करें तो आर्टिफिशियल की बात हो जाएगी। ओके, नेचुरल अब्रेसिव एक हो जाता है, और एक हो जाता है हमारा आर्टिफिशियल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल को हम लोग जो है कि उसको बोलेंगे कृत्रिम। ओके, क्या बोलेंगे? कृत्रिम। तो ये 2 प्रकार के मुख्यतः जो है कि हमारा एब्रेसिव होते हैं। अब इन एब्रेसिव के 2 प्रकार के होते हैं। अब नेचुरल एब्रेसिव में कौन कौन सा आता है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव में कौन कौन सा आता है, तो ये सारा हम लोग देखेंगे। प्लस फाइन ग्रेड का एब्रेसिव हमारा कितना होता है, कैसे हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं, उसमें जो लेटर राइटिंग होता है उसका हम लोग कैसे स्ट्रक्चर में कौन सा होता है, एब्रेसिव कौन सा होता है, वो सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको मैं इतना कंफर्म बोल सकता हूँ कि कोई भी एग्जाम बैठ जाओ, टेक्निकल का कोई भी एग्जाम, वो चाहे आप इसरो दे रहे हो, डीआरडीओ दे रहे हो, एनसीएल दे रहे हो, आपने जो है कि एनसीएल एग्जाम दे रखा है, तो भी अगर आपने पढ़ रखा था तो जरूर है कि हमारा चैनल से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैच किया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो वही क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, मैं ये फालतू का एग्जाम ऐसा नहीं करता हूँ। और प्लस जो अभी मैं आपको चैप्टर वाइज जो सीरीज चला रहा हूँ वन डे वन टॉपिक, तो उसमें जो भी है हमारा सारा का सारा जो है कि लास्ट कहीं ना कहीं पूछा गया एग्जाम कहीं है। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो ये IOF 2013 में पूछा गया सवाल है। फिर नेक्स्ट अगर आप चलते हो तो आपको देख सकते हो यहाँ पे कहाँ कहाँ DRDO मशीनिस्ट में सेल बकर और स्टील प्लांट दोनों 2016 में पूछा। तो हमारा जो कि प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया सारा क्वेश्चन उसका एक हमने सार संग्रह बनाया चैप्टर वाइज। ठीक है, और वही चैप्टर वाइज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है कंटिन्यूस वीडियो देखिए। ठीक है, जितना भी मैं वीडियो देता हूँ ना आप देखिए, क्योंकि हर चैप्टर का मैं पोस्टमार्टम कर देता हूँ। एक चैप्टर से मैं अगर 50 से 70 क्वेश्चन एवरेज दे रहा हूँ। प्रीवियस जो लास्ट टाइम हमने जो लास्ट क्लास का हमने जो चैप्टर दिया था उसमें 104 क्वेश्चन था। तो अगर एक चैप्टर से 104 टॉपिक एक क्वेश्चन मिल जाए तो समझ सकते हो किसी भी चैप्टर का पोस्टमार्टम बोल सकते हैं। ये ग्राइंडिंग चैप्टर, ग्राइंडिंग में ही मैं ओवरऑल 80 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। कितना? तो 80 क्वेश्चन। तो अगर 80 क्वेश्चन आप देखो तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है कि छूटने वाला नहीं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा वह है कि समानांतर या टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है। क्या बोल रहा है कि समानांतर हो या फिर टेपर बेलनाकार। एक तो बोल रहा है बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल, टेपर सिलिंड्रिकल या फिर पैरेलल सिलिंड्रिकल, जो आपको किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड करेंगे। फर्स्ट है पेडेस्टल, सेकंड है फ्लेक्सिबल, थर्ड है सिलिंड्रिकल या फिर फोर्थ है
सेंटरलेस। तो देखिए जिससे ही अगर सिलेंडर की बात करें, बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल की बात करें, तो इसको तो हम लोग किस पे ग्राइंड करेंगे, तो सिलेंड्रिकल पे। ओके, किस पर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर पे। इसके बारे में भी देखिए हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे देखें कि क्या ये बोल जिसका डिटेल्स है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेलनाकार ग्राइंडिंग के बारे में बात किया है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जिसको बोलते हैं। इस विधि में सिलेंड्रिकल तथा टेपर जॉब की ग्राइंडिंग की जाती है। टेपर पर जो ग्राइंडिंग की जाती है उसे टेपर ग्राइंडिंग या फिर टेपर ग्राइंडिंग कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, तो इसे टेपर ग्राइंडिंग कहते हैं, टेपर पे जो करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिलिकॉन कार्बाइड की क्या विशेषता है। किसकी पूछा, तो सिलिकॉन कार्बाइड। और तो इसकी क्या विशेषता है, क्या सख्त एवं भंगुर यानी कि हार्ड एंड ब्रिटेल, फिर नर्म एवं चिमड़ा, अत्यंत हार्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सख्त एवं भंगुर। कौन सा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा एवं भंगुर। क्लियर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सख्त एवं भंगुर, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट एंड ब्रिटल। देखिए इसके बारे में क्या दिया है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड के कण बहुत ही हार्ड हो तथा ब्रिटल होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग लो टेंसल स्ट्रेंथ वाली धातुओं को ग्राइंड करने में प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग का यह नियम है कि कठोर धातु को ग्राइंड करने वाले ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड नर्म तथा नर्म धातुओं को ग्राइंड करने वाला ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड कठोर रखा जाता है। क्लियर, क्या बोल रहा है कि नर्म। देखिए एक आपको मैं बता दूँ, सॉफ्ट मेटल की अगर मशीनिंग करनी है, ठीक है, सॉफ्ट मेटल के ग्राइंडिंग करना, तो वहाँ पे जो है कि हार्ड ग्राइंडर इस्तेमाल होगा। क्या होगा, हार्ड। क्लियर, जब अगर हार्ड ग्राइंडर हार्ड मटेरियल रहेगी तो वहाँ पे सॉफ्ट व्हील। क्लियर, और ये हार्ड व्हील। तो ये जो है कि इसका एक सीक्वेंस है, आप इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए। आपको जो है कि सारा मैं आपको डिटेल्स पूरा कर दूंगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक चिन्ह होता है। तो इसमें जो है कि एक प्रतीक चिन्ह होता है, कौन कौन सा, तो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला जो पूछा कि ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक चिन्ह क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन देता है बॉन्ड टाइप, एब्रेसिव, ग्रेन साइज या स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा एब्रेसिव। क्या होगा, एब्रेसिव। यह छोटे छोटे कण के रूप में अत्यंत कठोर हार्ड पदार्थ होते हैं जो कटिंग कार्य करते हैं। एब्रेसिव का उपयोग ग्राइंडिंग क्रिया के अतिरिक्त लेपिंग, होनिंग, सुपर फिनिशिंग एवं बफिंग आदि क्रियाओं के लिए की जाती है। एब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया। एक होता है हमारा नेचुरल एब्रेसिव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग एब्रेसिव। क्लियर, ये देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्राइंडिंग व्हील किन कणों द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पूछा गया, एमिसी ट्रीटमेंट में। तो क्या बॉन्ड द्वारा, आयरन ऑक्साइड, एब्रेसिव कण या फिर कार्बन। तो किसके द्वारा जो कि ग्राइंडिंग व्हील बनाए जाते हैं। अगर ग्राइंडिंग व्हील की बात करें तो ये हमारे बनाए जाते हैं एब्रेसिव कण के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एब्रेसिव कण के द्वारा। इसके बारे में हम लोग जो है कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं एब्रेसिव कण में। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है काफ़ी अच्छे डिटेल्स है कि एब्रेसिव कण से मिलकर बना होता है। क्या, तो आपका जो है कि ग्राइंडिंग व्हील जो है कि छोटे छोटे एब्रेसिव कणों से मिलकर बना होता है। प्रायः एब्रेसिव कण निम्न होते हैं, कौन कौन सा, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर आर्टिफिशियल डायमंड। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको देखिएगा, एक यहाँ पे आपको दिया आर्टिफिशियल डायमंड और एक जगह देगा ओनली डायमंड। तो डायमंड की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका नेचुरल एब्रेसिव, और आर्टिफिशियल डायमंड की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव में। क्लियर, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। तो इसका जो है कि वर्ड को पकड़ना है और वर्ड को पकड़ के ही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता है। क्या बोल रहा है, एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता है। फर्स्ट, अत्यंत कठोर होना, ड्रेसिंग में सुगमता, कटिंग में आसान या फिर ऑल ऑफ दो। तो एब्रेसिव कणों की विशेषता जो कि प्रायः अत्यंत कठोर होता है, ड्रेसिंग करने में सुगमता तथा कटिंग करने में आसान होता है। क्लियर, क्या क्या होता है एब्रेसिव कणों की विशेषता, यह जो है कि अत्यंत कठोर होता है, ड्रेसिंग करने में आसान होता है तथा कटिंग करने में भी आसान होता है। क्लियर, चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्राकृतिक एब्रेसिव कौन से नहीं है। क्या पूछता है इसमें, प्राकृतिक एब्रेसिव कौन सा है, तो कौन सा नहीं है, यानी कि जो प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है यानी कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव के बारे में बात कर रहा है। और बाकी जो है कि आपका कौन कौन सा प्राकृतिक हो जाएगा, यानी कि नेचुरल एब्रेसिव कौन कौन सा हो जाएगा। तो प्राकृतिक एब्रेसिव आपका एमरी हो गया, कोरोंडम हो गया एंड सैंड, ये तीनों जो है कि आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एब्रेसिव आते हैं। वहीं अगर सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो ये आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव में आते हैं हम। क्लियर, इसे खानों से प्राप्त किया जाता है। क्लियर, क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक एब्रेसिव जो है कि खानों से प्राप्त किया जाता है। हम प्राकृतिक एब्रेसिव में हीरा, डायमंड, एमरी,
या फिर सॉलिड कॉन्टेज, कोरंडम तथा सैंडस्टोन आदि होते हैं। इन अपघर्षक में अशुद्धता होने के कारण इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। क्या बोला जाए, जो नेचुरल एब्रेसिव होता है उसमें अशुद्धता का गुण ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होता, जिसकी वजह से इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कृत्रिम एब्रेसिव कौन से हैं। तो इससे पूछा कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन से। इससे पहले पूछा था कि नेचुरल एब्रेसिव कौन से हैं, यानी अभी पूछा है कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन सा है। फर्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एमरी या फिर A&B। तो अगर आर्टिफिशियल एब्रेसिव की बात करें तो इसमें आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों जो है कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। अब आर्टिफिशियल एब्रेसिव में क्या क्या है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव अधिकतर ग्राइंडिंग व्हील कृत्रिम अपघर्षक के बनाए जाते हैं क्योंकि ये शुद्ध होते हैं। इन एब्रेसिव को विद्युत भट्टियों में बनाया जाता है। ऐसा करने से अशुद्धियों को हटाया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड व सिलिकॉन कार्बाइड इनके एब्रेसिव है। क्या कौन कौन से हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं सिलिकॉन कार्बाइड जो है कि एब्रेसिव है आर्टिफिशियल। कोरंडम किस प्रकार का एब्रेसिव है, यहाँ पे क्या पूछा, कोरंडम किस प्रकार का आर्टिफिशियल कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है या फिर आपका कास्टेड है, या डी में बोल रहा है कृत्रिम और आर्टिफिशियल दोनों है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कोरंडम। तो कोरंडम ऊपर में ही देखे थे किस में था, वो हमारा प्राकृतिक में था, यानी कि हमारा नेचुरल एब्रेसिव हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, उस टूल का नाम क्या है जिसमें छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं। तो कौन सा ऐसा टूल है जिसमें कि छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है चीजल, सेकंड ग्राइंडर, थर्ड ड्रिल या फिर फोर्थ हेक्सा। हो सकता है आपको अच्छे से विजुअल ना हो रहा हो, पर मैं आपको यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे ग्राइंडिंग व्हील की अगर बात कर रहा है तो ग्राइंडिंग व्हील छोटे छोटे कौन सा होता है, उस टूल का नाम बताया जिसमें छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं। तो कौन सा जो छोटे छोटे कटिंग एज होता है, तो वो हमारा ग्राइंडिंग व्हील में होता है। ठीक है, ग्राइंडर में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ग्राइंडर। ग्राइंडर के पहिए में छोटे छोटे एब्रेसिव कण होते हैं और यह कटाई कण होते हैं। इसी को जो हम लोग कटाई कण भी कहते हैं, जिसके माध्यम से किसी जॉब को काटना तथा किसी टूल को तेज धार बनाना आदि कार्य करता है। क्लियर, किसी भी टूल को काटना हो या फिर तेज धार शार्प करना हो, जैसे हमको ड्रिल बिट को शार्प करना हो, चीजल को शार्प करना, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील का है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है उसको हम लोग देख लें। 10 नंबर क्वेश्चन है टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए इनमें से कौन सा एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है। किसकी लैपिंग का बोल रहा है, टंगस्टन कार्बाइड। तो इसमें जो है कि एब्रेसिव का प्रयोग चला कि कौन सा एब्रेसिव हम लोग जो है कि प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है सिलिकॉन कार्बाइड, सेकंड बोलता है डायमंड, थर्ड बोरॉन कार्बाइड या फिर फोर्थ बोलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। जो हम लोग इसमें टंगस्टन कार्बाइड की अगर हम लोग एब्रेसिव की बात करें तो यहाँ पे हम जो कि हम लोग जो है कि डायमंड का प्रयोग करते हैं। किसका, तो डायमंड का। क्यों, टंगस्टन कार्बाइड पर लैपिंग करने के लिए डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। डायमंड एक प्राकृतिक एब्रेसिव है। क्या है, तो प्राकृतिक एब्रेसिव है हमारा। ठीक है, क्या डायमंड, तो हमारा एक जो है कि नेचुरल एब्रेसिव है। नहीं देखते 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, अच्छे अपघर्षक द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एब्रेसिव मटेरियल आर। अच्छे अपघर्षक सामग्री का गुणधर्म क्या है। ये कहाँ पूछा गया, तो देख सकते हैं इसरो में पूछा गया, इसरो का एग्जाम में। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छे अपघर्षक सामग्री का गुणधर्म क्या है, मतलब उसका गुड प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट, उसमें उच्च तन्यता और प्लास्टिसिटी होना चाहिए। सेकंड बोलता है इसमें उच्च कठोरता और मजबूती होना चाहिए। थर्ड बोलता है कि फ्रैक्चर से कम प्रतिरोध हो, या फिर फोर्थ बोलता है आसानी से आघातवर्धी हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, कि उसमें उच्च कठोरता और मजबूती हो। तभी तो अगर हमारा जो है कि हार्डनेस और जो कि मजबूती अगर रहेगा तभी तो उसमें हम जो है कि अपने अच्छे से एब्रेसिव का निर्माण कर पाएंगे। तो ये क्या बोलता है, अच्छे अपघर्षी यानी एब्रेसिव सामग्री का गुणधर्म उसमें उच्च कठोरता और मजबूती का गुण होता है। ग्राइंडिंग व्हील कण धातु को काटने वाला वह पदार्थ है जो बहुत ही कठोर होता है तथा धातु को सुगमता से काटने की शक्ति रखता है, उसे अपघर्षी कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, सैंडस्टोन या फिर कोरंडम एंड डायमंड आर।
तो बालू, कोरंडम और डायमंड डैश होता है। तो कैसा होता है? तो ये हमारा नेचुरल एब्रेसिव होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो और ज़्यादा कुछ देखने लायक था ही नहीं। तो जैसे आपको सैंड हो गया, कोरंडम हो गया, एमरी हो गया, ये सब किसका जो है कि आपका नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में द कार्बोनेट व्हील आर नथिंग बट, कार्बोरडम चक्र कुछ नहीं है बल्कि डैश है, वो क्या? फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षित चक्र यानी सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव व्हील, या फिर सेकंड बोलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव व्हील, थर्ड बोलता है जो है कि डायमंड एब्रेसिव व्हील, एंड फोर्थ बोलता है नन ऑफ एवर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव व्हील, इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। कार्बोरंडम की अगर बात करें तो यह जो है कि चक्र कुछ नहीं बल्कि सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षी है। क्या है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का एक अपघर्षित चक्र है, होता है। यह कार्बन तथा सिलिकॉन के रासायनिक संयोजन से प्राप्त किया जाता है। क्या है? प्राप्त किया जाता है, और सामान्यतः विद्युत यंत्रों से बनाया जाता है। क्या है? विद्युत भट्टी में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है? तो विद्युत भट्ट इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसका निर्माण किया जाता है। और एब्रेसिव के दो वर्ग होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है आपका कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रिट जिससे बॉन्ड अपघर्षी को पकड़ता है को डैश कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर देखा जाए क्वेश्चन द ग्रिट विथ विच द बॉन्ड होल्ड्स द एब्रेसिव नॉइज। तो जो हमारा जो है कि ग्रिट बॉन्ड अपघर्षी को पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेन साइज, ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, या फिर ग्राइंडिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, या फिर टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेड। ग्रेड से ही जो है कि हम लोग पता करते हैं कि ग्रिट कैसा होगा, ये मजबूत होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, ये जो कि हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के ग्रिट से ही पहचानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 50 नंबर अपघर्षण का उपयोग डैश में किया जाता है? एब्रेसिव आर यूज। तो एब्रेसिव का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लेथ मशीन में, मार्टेंसिंग मशीन में, या फिर ड्रिलिंग, या फिर सेंट्रल। तो हम लोग जो कि अगर बात की अपघर्षक का प्रयोग, तो अपघर्षक का प्रयोग जो कि हम लोग सेंट्रल मशीन में करते हैं। अच्छा, ये सेंट्रल मशीन है क्या? तो सेंट्रल मशीन मुख्यतः जो कि आपका जो है कि आरा मशीन यानी कि जो रंधा मारने का काम होता है, लकड़ी का जो फिनिशिंग देने का काम आता है, वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग अधिकतर लकड़ी कार्य में किया जाता है। क्लियर? सेंट्रल मशीन का जो कि लकड़ी में फिनिशिंग लाने के लिए जो वर्क होता है, वहाँ पे हम लोग सेंट्रल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, लेटे हुए मतलब कि जो फर्श और हुए समतल तलों को कौन सी विधि द्वारा ग्राइंडिंग की जाती है? लेटे हुए समतल तलों की कौन सी विधि ग्राइंडिंग की जाती है? फर्स्ट होता है सिलिकॉन ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, फेस ग्राइंडर, या फिर सेंटरलेस ग्राइंडर। तो लेटी हुई है यानी कि समतल, तो किस में यह इस्तेमाल होगा? तो होगा हमारा सरफेस ग्राइंडर में। क्या देता है? सरफेस ग्राइंडर। सरफेस ग्राइंडिंग की बात करें तो आपको इसके बारे में क्या क्या दे रहा, तो जो है इस ग्राइंडर विधि में क्षैतिज यानी कि लेटी हुई सतहों की ग्राइंडिंग की जाती है। इसमें कार्यखंड को आगे पीछे तथा दाएं बाएं गति करने वाली मेजों पर पकड़ा जाता है और ग्राइंडिंग की जाती है। क्या बोलता है? दाएं बाएं मेजों पर पकड़ा जाता है और ग्राइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? जिन कार्यखंड को हाथ से उठाकर ग्राइंडिंग मशीन तक नहीं ले जाया जा सकता है, वहाँ कौन सा ग्राइंडर का प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, फ्लेक्सिबल ग्राइंडर, या फिर सेंटरलेस ग्राइंडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पोर्टेबल ग्राइंडर। वहाँ देखिए अभी आपको ग्राइंडर का पूछा है, यानी कि जो भारी भरकम जॉब है और उसको हमको जो है कि जॉब को मशीन तक नहीं ले जा पा सकते हैं, तो मशीन तक नहीं ले जा सकते तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पोर्टेबल ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। सेम वैसा ही आता है क्वेश्चन कि जो भारी भरकम जॉब है और उसको हम ड्रिल मशीन तक नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए किस प्रकार का ड्रिल मशीन इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ पे भी पोर्टेबल ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? देखिए एक सवाल के साथ हमने दो सवाल का आपका जवाब दे दिया, और ऐसे ही आप कंटिन्यू बना रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आपको होने वाली है। इसका आंसर से देख लीजिए। पोर्टेबल ग्राइंडर की अगर बात करें तो इस ग्राइंडर विधि में इसका जो है कि अधिकतर प्रयोग कास्टिंग या फिर लोकोमोटिव वर्कशॉप में होता है, और वेल्डिंग की हुई जॉब को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। ग्राइंडर हाथ से पकड़कर प्रयोग किया जाता है। क्लियर? क्या बोला गया कि ग्राइंडर जो है कि हाथ से पकड़कर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बोलता है सिलिकॉन कार्बाइड चक्र, इंग्लिश में सिलिकॉन कार्बाइड चक्र
डैश ग्राइंडर करने हेतु सर्वोत्तम उपयुक्त है। सिलिकॉन कार्बाइड व्हील्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रेड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन देखना होगा पहले इसके लिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर एंड एल्युमिनियम, फिर आपका हाई कार्बन स्टील, कार्बन इस्पात एवं उच्च स्पीड इस्पात, ए एंड बी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा सिलिकॉन कार्बाइड चक्र पहिया ताम्र एवं एल्युमिनियम या नर्म धातु पर ग्राइंड करने हेतु सर्वोत्तम उपयुक्त होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र पहिया इस्पात या कठोर धातु पर ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं? ये जो है कि ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? द एल्युमिनियम ऑक्साइड विल आर बेटर सुटेबल टू ग्राइंड। एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र डैश ग्राइंडर करने हेतु बेहतर उपयुक्त है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है कि किस प्रकार का वर्किंग के लिए है? फर्स्ट है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील के लिए, या फिर लो स्ट्रेंथ के लिए जैसे कि कॉपर एल्युमिनियम की बात हो, या फिर वैक्नेस रबड़, या फिर नन ऑफ देयर। तो अगर बात करें कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड किस में इस्तेमाल करते हैं? तो उच्च तनन बल एवं इस्पात कार्बन इस्पात की। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। हमने क्या बोला था पहले? एल्युमिनियम की अगर बात करें, एल्युमिनियम एब्रेसिव, तो वो क्या होता है? तो सॉफ्ट होता है। क्या हो जाता है हमारा? तो वो हो जाता है हमारा सॉफ्ट। और सॉफ्ट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो हार्ड में। क्लियर? हमने पहले बताया था आपको कि सॉफ्ट का इस्तेमाल लोग कहाँ करेंगे? तो हार्ड वाला में। और वहीं अगर हार्ड की बात करके हार्ड वाला, अगर वही हार्ड मटेरियल रहता, सॉरी यहाँ हार्ड मटेरियल है तो उसके लिए हमने सॉफ्ट का किया, और सॉफ्ट मटेरियल रहता तो वहाँ पे हम लोग हार्ड व्हील का इस्तेमाल करते, तो वहाँ पे हमारा आता है सिलिकॉन कार्बाइड। क्लियर? इसको देखिए, इसके बारे में देख लीजिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है व्हील उच्च तनाव सामर्थ्य इस्पात कार्बन इस्पात ग्राइंडर करने हेतु बेहतर और उपयुक्त होता है। क्योंकि ग्राइंडिंग के नियम के अनुसार कठोर पदार्थ पर मृदु अपघर्षक पहिया का प्रयोग किया जाता है तथा नर्म धातु पर पदार्थ पर कठोर अपघर्षक पहिए का प्रयोग किया जाता है। पहिया इन द सेंस व्हील का बात किया जा रहा है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ये आपको डीआरडीओ में भी पूछा है और इसरो में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सोच सकते हैं कि एक प्रकार का क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आपको जो है कि पूछा जाता है, और सिमिलर क्वेश्चन। तो आपको यहाँ क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार है? तो कौन सा जो है कि प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार है? फर्स्ट आपको बोल रहा है ऑप्शन टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। क्या बोल रहा है? टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। सेकंड बोलता है हैंड ग्राइंडिंग मशीन। थर्ड बोलता है फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडिंग मशीन। थर्ड बोलते हैं एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। इस प्रकार की ग्राइंडिंग ज़्यादा शुद्धता वाले मशीन पार्टों व टूलों में की जाती है। इसकी शुद्धता 1/1000 इंच या 1/100 mm तक होती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती है, जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार के पार्टों व टूल्स की ग्राइंडिंग की जाती है। क्या बोल रहा है? जिनके जो है कि अलग अलग पार्ट्स एवं टूल्स की ग्राइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस अपघर्षक का प्रयोग अलोह धातुओं की लैपिंग के लिए की जाती है? तो कौन सा ऐसा अपघर्षक है जिसका कि अलोह यानी कि नॉन फेरस मेटल में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, थर्ड ऑप्शन है आपका डायमंड, एंड फोर्थ है बोरॉन कार्बाइड। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि नॉन फेरस मेटल में जो है वर्क करना है उसके ग्राइंडिंग के लिए, तो वहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोलता है 21 नंबर का। तो 21 नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड अपघर्षक का प्रयोग अलोह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है। लैपिंग पाउडर के 2 ग्रेड होते हैं। कौन कौन सा? एक रफ और एक फाइन। इसमें लैपिंग अलाउंस की अगर बात की तो कितना होता है? तो हमारा 0.005 mm से लेकर 0.01 mm तक रखा जाता है। क्लियर? लैपिंग अलाउंस कितना होता है? तो 0.05 mm से 0.01 mm तक रखा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? ग्राइंडिंग व्हील इज गुड कंडेंसन मैक्स द। अच्छी हालत में ग्राइंडिंग व्हील पहिया बनाया जाता है। अच्छी हालत में कौन सा जो ग्राइंडिंग व्हील हमारा बनाया था? ऑप्शन है फ्लैट साउंड, डल साउंड, रिंगिंग साउंड, या फिर डिस्टेबल साउंड। तो कौन सा है जो कि हमारा अच्छी हालत में को ग्राइंडिंग को बनाने का पता करते हैं? तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड से हमारा पता चलेगा कि हमारा जो है कि ग्राइंडिंग व्हील कैसा वर्क कर रहा है।
यानी कि घूमने की जो दिशा होगी उसका जो घूमता है और घूमने के साथ जो उसका साउंड आएगा उससे पता चलेगा कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील सही वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है कि शीशे को ग्राइंड करने के लिए आपको उपयुक्त एब्रेसिव वाला ग्राइंडिंग व्हील चुनना है। आप किस एब्रेसिव का चयन करेंगे? शीशे की ग्राइंडिंग करना है तो शीशे की ग्राइंडिंग के लिए ऑप्शन क्या देता है आपका? फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो आपको डायमंड, सेकंड की बात की जाए एमरी, थर्ड की क्वांटम और फोर्थ की सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शीशे की अगर बात की जाए तो वहाँ पे डायमंड एब्रेसिव जो है कि आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है 24 नंबर कि अधिक बड़े व्यास से छोटे डायमीटर के कार्य की सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो रहा है कि बड़ा व्यास है वहाँ से लेकर छोटा व्यास का ग्राइंडिंग करना है, तो किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? क्या बोला कि एक बड़ा है और एक छोटा है, यहाँ से बड़ा से लेकर छोटा टेपर करते हुए जाना है। तो किसका? सॉफ्ट का करेंगे, मीडियम का, हार्ड का या फिर वेरी हार्ड, अधिक हार्ड का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड व्हील का। हार्ड व्हील का इस्तेमाल करेंगे हम लोग किसके लिए? तो टेपर ग्राइंडिंग के लिए। अधिक बड़े व्हील से छोटे डायमीटर के कार्य की सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करने के लिए डाई ग्रेड का व्हील प्रयोग करना चाहिए। क्लियर? देखिए यहाँ से तो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जा रहा है। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ सब्सक्राइब करने से भी नहीं होगा, आप जो कि कंटिन्यूस हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको जो है कि इतना मैं आपको काबिल बना दूँगा कि हर एग्ज़ाम में आप जो है कि 80 to 90% मार्क्स जो है कि आप हमारे चैनल द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड किया जाता है अब उससे ला सकते। जो हमने प्रीवियस वीडियो दे रखा है उसको देखिए, अभी जो मैं कंटिन्यूस वीडियो दे रहा हूँ उसको देखिए, क्योंकि जो है कि हमारे चैनल पर मैं वही वीडियो आपको ला कर देता हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड आपका क्वेश्चन रहता है, या फिर प्रीवियस से क्वेश्चन हो या फिर आपका जो है कि एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, सी संकेत। क्या बोला? सी अंकित ग्राइंडिंग, सी से अंकित है। क्लियर? क्या बोल रहा है कि सी से अंकित किया हुआ है ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है? फर्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, सिलिकॉन कार्बाइड से, डायमंड से या फिर कोरंडम से? तो किससे बना होता है सी वाला? तो अब देखते हैं यहाँ पे सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील में सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव से बना होता है। यह प्राकृतिक एब्रेसिव का विकल्प होता है। कौन सा? तो यह प्राकृतिक एब्रेसिव का विकल्प होता है। इसको बनाने के लिए एक विद्युत प्रतिरोधी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो विद्युत प्रतिरोधी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2400 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें जो है कि सिलिकारेट जिसका कि 34%, जो है कि कोयला का 32% और नमक 2% तथा लकड़ी का बुरादा 12% होता है सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए। क्लियर? ये सारा जो है कि इसका प्रोसेस है, आप इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? लैपिंग टूल पर अपघर्षक दोनों को अंतः स्थापित जो है कि एम्बेड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो है कि लैपिंग टूल को अपघर्षक दोनों को अंतः स्थापित करने यानी एम्बेड करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है कि हम लोग ऑप्शन देख लीजिए, फिक्सिंग, रबिंग, रगड़ना यानी कि रबिंग, फिर ब्रशिंग या फिर चार्जिंग। तो इसका जो हम लोग बोलते हैं चार्जिंग। लैपिंग टूल को अपघर्षक बनाने के लिए लैपिंग टूल को जो अगर हम लोग जो है कि ग्राइंडर इस्तेमाल करेंगे तो वह हम लोग का जो है चार्जिंग कहलाएगा। लैपिंग टूल पर अपघर्षण दोनों को अंतः स्थापित करने की प्रक्रिया चार्जिंग होती है। लैपिंग एब्रेसिव के रूप में डायमंड, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें धातु की सतहों की अशुद्धता यानी कि रफनेस, फिर तरंगता यानी कि वेविनेस तथा अन्य अनियमित को सुधारने 0.001 से 0.01 mm की में किया जाता है। कितना में किया जाता है? तो इसकी एक्यूरेसी अगर पूछ जाए तो 0.005 से लेकर 0.01 mm तक की एक्यूरेसी में किया जाता है। ठीक है, आज कितना सवाल हो गया? तो आज 26 सवाल है। देखिए आज मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा, इसका मैं पहले से टारगेट था कि मैं 2 क्लास में करा, लेकिन अब लगता है कि मैं 3 क्लास में, क्योंकि आज रिकॉर्ड करते करते काफ़ी रात हो गई है और आपको ये वीडियो जो है कि कल जो है कि आपको सुबह मतलब आज सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आपको जो है कि मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यूस आप वीडियो में बने रहें, और आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। देखिए टोटल क्वेश्चन की बात करें इसमें भी ओवरऑल 80 से ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ तक देख रहे हैं कि कंटिन्यूस वही चैप्टर का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे जो कि हर तरह का फिनिशिंग इसरो में पूछा गया, ग्रैंड इसरो में
आपका DRDO, फिर आप देख सकते हैं ALP में पूछा गया सवाल है। तो आप जो है कि इसको जानकारी के और अच्छा से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे कंटिन्यूस बने रहिए। मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ कि हर एग्ज़ाम में आपको 80 से 90% आपको एग्ज़ाम में आपको यहाँ से लड़ेगा। ALP में जो आपका स्टेज 2 होता है, स्टेज 2 में जो आपका एक टेक्नीशियन जो कि कंपलसरी पेपर आता है उसको पास होना, वहाँ पे भी आपको इसमें से जो कि हेल्प होगा। और जो कि पिछले साल जिन्होंने बच्चा एग्ज़ाम दिया था वो भी आप पूछ सकते हो कि उनका कैसा रहा इस चैनल से, जो उन्होंने वीडियो देख के गया था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन 27 नंबर क्वेश्चन को जो है कि अब देखना होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन कितना, 26 तक हमने करवा रखा था। 27 जो है कि 27 की बात करें तो यहाँ पे एक टॉपिक भी चेंज होता है, ग्राइंडिंग बॉन्ड एंड ग्रिड साइज एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से मज़ा आएगा। तो इसके लिए जो कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा था कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब। मैं बाकी का जो है कि पार्ट आपको अगले दिन दूंगा। इसको जो कि मैं पहले 2 पार्ट में करना चाहता, लेकिन अब जो कि ये 2 पार्ट के बजाय 3 पार्ट में होगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग को जो टाइम लगे उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।